अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हो कि एड्स टेरा के ऊपर हमें कुछ भी ना करना पड़े, ये सिर्फ एक सेटिंग है, उसको करके छोड़ दें और हमें रोज़ाना 80-90 डॉलर से लेकर $1000 तक रोज़ाना की अर्निंग हो जाए, तो ये वीडियो आप मुकम्मल देखें। अगर इतना अर्निंग नहीं करना चाहते तो ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी मैं सेटिंग करके दूंगा, एक ऐसा प्रोफाइल बना के दूंगा। ये पेमेंट कोर्स है लेकिन मैं आप लोगों को फ्री में देने के लिए जा रहा हूँ। ऐसी एक सेटिंग करके दूंगा आप लोगों को कि आप वो सेटिंग करके छोड़ देंगे, उसमें लिंक लगा के छोड़ देंगे, आप लोग घूमते फिरते रहो, पीछे ऑटोमेटिक अर्निंग होती रहेगी। रोज़ाना का आप $1000 तक भी अर्निंग कर सकते हो। मेरा ये एक अकाउंट है जो मैं बार बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आज के बाद ये अकाउंट मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें $1200 मेरे हो चुके हैं। अगर ये डॉलर चले गए तो 2.5-3 लाख बनता है मेरा। आज के बाद ये अकाउंट मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। तो अगर आप भी इतना अर्निंग करना चाहते हैं, इस तरह अर्निंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें करना भी कुछ ना पड़े, खर्चा भी ना हो, कुछ देना भी ना पड़े, कुछ ख़रीदना भी ना पड़े, सिर्फ एक सेटिंग है वो करके छोड़ दें, तो वीडियो मुकम्मल देखें। उसके बाद नीचे आके कमेंट्स करना कि अगर अर्निंग आपकी ना हुई तो। लेकिन शर्त फिर वही है कि वीडियो आपको मुकम्मल देखनी पड़ेगी। फिर आके मुझे गिला कर सकते हैं कि जी आपने तरीका सही नहीं बताया, आपने मेथड सही नहीं बताया, फिर मैं उसका जवाबदार हूँ। अगर वीडियो मुकम्मल नहीं देखते हो तो फिर मेरी कोई जवाबदारी नहीं कि आपकी ये अर्निंग हो या ना हो, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाए, आपकी पेमेंट होल्ड हो जाए या कोई मसला बन जाए। ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। अगर वीडियो मुकम्मल नहीं देख सकते तो आप अभी से स्किप कर सकते हैं। आप फिर जाके दूसरे तरीके देखो। कोई कहता है टास्क कंप्लीट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो तो लाखों में अर्निंग करो, कोई कहता है व्हील घुमाओ, कोई कहता है कुछ करो, फिर वही कर सकते हो। बाकी जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो मुझे सारे जानते हैं। मेरे 3 यूट्यूब चैनल हैं। दूसरे यूट्यूब चैनल पे मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा, वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम है आए हुए हैं 2, उसके मैंने कुछ वीडियो हाइड भी कर दी हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये मैंने सेटअप कितने का लिया है। ये देखें, ये एक बंदा है, ऊपर मैं नंबर हाइड कर देता हूँ। ये ज़्यादातर सीपीएम वर्क होता है इंडिया में। इस तरह का अर्निंग जो प्रोसेस होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो इंडिया में होती हैं। ये मुकम्मल सेटअप वो सेल करता है। उससे मैंने पूछा कि ये सीपीएम सॉफ्टवेयर प्राइस कितने की है। ये मैंने कल ही उससे पूछा है कि ये कितने का है, तो उसने मुझे बताया जी ये 10K INR प्राइस, मतलब कि 10,000 इंडियन रुपीज़ इसका रेट है अगर आप लेना चाहते हैं तो, जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। मतलब कि वो कहता है कि मैं 10,000 इंडियन रुपीज़ में इसको मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने लेना है तो पेमेंट सेंड करें, उसके बाद मैं आपको वो सारा सेटअप दे दूंगा। ठीक है, अभी इसी 10,000 इंडियन रुपीज़ को देखते हैं कि इसके पाकिस्तान रुपीज़ कितना बनते हैं। इसके जी 34,500 बनता है इस सॉफ्टवेयर की जो प्राइस है। जो इस मुकम्मल या सेटअप की प्राइस है वो तकरीबन 35,000 के करीब है, जो कि मैं आप लोगों को आज फ्री में देने वाला हूँ। चाहता तो पेमेंट भी लगा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। आप लोगों की वजह से मैंने बहुत अर्निंग की है, बहुत कमाया है और अल्लाह ताला दे भी रहा है और आइंदा देगा भी। इसकी सिर्फ प्राइस ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो इसकी कीमत ये है कि इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर दो, ताकि कोई अच्छी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप उससे सबसे पहले फ़ायदा उठा सकें। आपका ही भला है, आपका ही फ़ायदा है इसमें, मेरा भी है लेकिन आपका इसमें ज़्यादा है। आप लोग धक्के खा रहे हो कभी कहीं से कि इस मुश्किल दौर में कुछ ना कुछ पेमेंट आ जाए, कुछ ना कुछ अर्निंग आ जाए, हम घर का कुछ ना कुछ सहारा बन जाए, हम घर वालों को कुछ साथ बटाना शुरू कर दें। कोई पढ़ता होगा, कोई मजदूरी करता होगा, किसी ने फीसें देनी है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, सबकी यानी कि परेशानियां हैं। तो अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हो तो वीडियो को मुकम्मल देख लेना। इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, सारी ज़िंदगी ढूंढते रहो, आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पेमेंट कोर्स है, कोई इस तरह फ्री में नहीं देता। अगर कहीं पर यह कोर्स आपको मिल जाए तो वीडियो में आके कमेंट्स करना, उसके बाद मैं आपका जवाब दे दूँगा। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। सबसे पहले हम एक प्रोफाइल बनाते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और एक नया प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं और आपको ये मुकम्मल सेटअप करके दिखाता हूँ
कि आपने ये सारा सेटअप करना किस तरह। कंटिन्यू विद अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ जी CPM। ये बेसिकली CPM का यानी कि सारी सेटिंग होती है। जो लोग वेबसाइट पे CPM करते हैं या यूट्यूब चैनल के ऊपर CPM वगैरह करते हैं, वो इस तरह के सारी सेटिंग करते होते हैं। ये वही सेटिंग है, ये वही कोर्स है जो मैं आप लोगों को एडस्टेरा के ऊपर अप्लाई करके सारा को देने वाला हूँ। मैं भी अर्निंग कर रहा हूँ और लोग भी अर्निंग कर रहे हैं। ये मैंने पेमेंट ही लिया है, मैं फ्री में नहीं लिया सारे सेटअप। इतना मैं बड़ा जीनियस नहीं हूँ, ठीक है। ये भी मैंने किसी से पेमेंट लिया था और फिर मैं आप लोगों को फ्री में देने के लिए जा रहा हूँ। इसमें कोई 6 से 7 एक्सटेंशनें ऐड होती हैं, सारी की सारी फ्री में हैं। यहाँ से आप देखते जाएं और वो एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से देखते जाएं, आपने आ जाना है क्रोम वेब स्टोर के ऊपर और यहाँ से आपको मैं सारी एक्सटेंशनें ऐड करा के दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एक्सटेंशनें हैं, और फिर हम उन एक्सटेंशन का यूज़ कैसे करेंगे और फिर उन एक्सटेंशन का फ़ायदा क्या है। वो आप ये एडस्टेरा के ऊपर अर्निंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट के लिए भी, और CPM वगैरह के लिए भी आप कर सकते हो। इसके बहुत सारे इनके फ़ायदे हैं। जितना आप इस पर दिमाग इस्तेमाल करते जाओगे तो ये आपके बाकी काम में भी आपको ये बहुत सारा फ़ायदा देगा। सबसे पहली एक्सटेंशन है ऑटो रिफ्रेशर प्लस, ठीक है। ये आप ऑटो रिफ्रेशर लिखेंगे तो ये प्लस का आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले टॉप पे आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इस एक्सटेंशन को आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। ऐड एक्सटेंशन ऐड हो गई। दोबारा बैक जाते हैं, यहाँ पे एक और एक्सटेंशन है, वो है जी क्लियर कैशे। ये सबसे टॉप पे है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो टॉप पर ही आ रही है ये क्लियर कैशे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको भी ऐड टू क्रोम कर लेंगे। इसकी भी हमने एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। ऐड एक्सटेंशन, दोबारा बैक जाएंगे और हम एक और एक्सटेंशन ऐड करेंगे, वो है फिंगर प्रिंट स्पॉटिंग। ये वाली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये टॉप ये फिंगर का निशान बना हुआ आ रहा है, इसको भी आपने ऐड कर देना है और ऐड टू क्रोम कर लेना है। ऐड एक्सटेंशन कर लेता हूँ। इसका आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि इनका काम क्या है और इसकी मेन असल जो चीज़ है इसकी वो सेटिंग है कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। उसके बाद है जी रैंडम यूज़र एजेंट, ये आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें। रैंडम यूज़र एजेंट ये टॉप पे आ रहा है। इसकी आप शक्लें भी साथ देख जाओ ताकि कोई और ना कर लो। उसको ऐड टू क्रोम कर लेते हैं और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। दोबारा बैक जाते हैं, यहाँ पे लिखना है वेब RTC कंट्रोल। वेब RTC कंट्रोल ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये टॉप पे आ रहा है वेब RTC कंट्रोल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको ऐड टू क्रोम कर लेंगे और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम फिर इसको बैक करेंगे, एक और एक्सटेंशन हमने ऐड करनी है, ये वेब RTC कंट्रोल है, अभी करनी है वेब RTC शील्ड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वेब RTC लीक शील्ड है, इससे आपकी जो IP होगी वो लीक नहीं होगी। ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करेंगे और ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके अलावा एक और आता है ऑटो क्लिकर, इसको भी आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ऐड कर लेना है। मेरे पास पेमेंट वाला है, आपने कोई फ्री वाला डाउनलोड कर लेना है, उसको आपने ऐड कर लेना है। मेरे पास पेमेंट वाला है। इसके बाद एक और एक्सटेंशन है पेज स्क्रोलर, वो भी आपने एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है। अभी ये आपकी 7-8 एक्सटेंशनें हो गई जो आपने इसमें ऐड करनी है। अभी मैं आपको इन सब की सेटिंग बता देता हूँ कि इनकी सेटिंग हमने किस किस तरीके से करनी है। मैं अपने ध्यान से और आराम से आप लोगों को हर चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इन सबको पहले पिन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके पिन कर लिया। इसके अलावा हमें एक या तो पेमेंट RTP हमें चाहिए होगी, पेमेंट RTP हो, आपके पास कोई पेमेंट प्रॉक्सी हो, या अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो टक्सलर VPN तो है ना। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो असल में ये सारा काम जो होता है वो प्रॉक्सी पे होता है। $2-3 में आपको 1 महीने के लिए प्रॉक्सी मिल जाती है। बहुत सारे प्रॉक्सी यानी कि सेल करते हैं लोग, आप कहीं से भी आप बाय कर सकते हैं और बैग में आप वो प्रॉक्सी लगा लेंगे। बेशक न्यूजीलैंड की लगा लें, जर्मनी की लगा लें, स्पेन की लगा लें, कनाडा की लगा लें, USA की लगा लें, आप कहीं की भी लगा लें। ये अच्छी इन लोकेशनें हैं ये वाली, आप इनमें से कोई लगा सकते हैं। उससे बेहतर काम होगा आपका अगर आप प्रॉक्सी लगाते हैं। तो अभी मैं आपको क्योंकि आसान तरीका है, प्रॉक्सी भी सारे नहीं ले सकते,
मैं आपको एड्स टेरा के साथ जो टक्सलर वीपीएन है सिर्फ इस पे आपके ऐड वगैरह शो होते हैं, या डायरेक्ट लिंक है आपको शो होता है सिर्फ इस चीज़ के ऊपर। मैं आपको इसी के ऊपर सेटिंग करके दिखा देता हूँ कि भाई ये वाला है, इसको आपने करना है। अगर आपके पास प्रॉक्सी है या कि पेड वीपीएन है, सॉरी आपके पास कोई पेड आरडीपी है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देख लेंगे कि उस आरडीपी के ऊपर एड्स तरह के ऐड शो होते हैं या नहीं होते। कुछ आरडीपी के ऊपर एड्स तरह के ऐड शो नहीं होते। ये ना हो कि आप बाइक में वो लगा लो और आपकी ऐड शो ही ना हो, आपका डायरेक्ट लिंक शो ही ना हो, तो फिर आपकी अर्निंग कहाँ से होगी? फिर आप आके वो कमेंट्स कर रहे होंगे कि यार आपने तरीके से ही नहीं बताया था। इसके लिए प्रॉक्सी बेस्ट है, या फिर अगर कुछ भी नहीं है तो टक्सलर वीपीएन तो है ही। तो मैं यहाँ पे टक्सलर वीपीएन को भी ऐड कर लेता हूँ कि जी टक्सलर वीपीएन क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको भी मैं आपके सामने ऐड कर लेता हूँ ताकि कुछ ना कुछ पीछे कुछ सपोर्टिंग हो इसके बारे में। अच्छा, मेरे पास जो है ना ये ऑटो क्लिकर, ये मेरा पेमेंट है, और जो पेज स्क्रॉलर है वो भी मेरा मतलब कि पेमेंट वाला है। आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि पेमेंट वाले हैं, और फिर एक नया तमाशा बन जाएगा क्योंकि आपके पास वो चीज़ होगी नहीं। फिर जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको वो समझ नहीं आएगी। जब एक चीज़ आपके पास है ही नहीं तो मैं आपको समझाऊँ कैसे? ठीक है, तो आप इसमें फ्री वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये दो यूज़ अगर आप नहीं भी करते तो थोड़ी सी अर्निंग कम होगी, लेकिन फिर भी अच्छी भली अर्निंग होगी और सारी फ्री में होगी। ठीक हो गया, तो इसको भी हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे जाके इसको भी मैं इसको पिन कर लेता हूँ। ये WRTC वाला भी हो गया। ये हमारे किधर गया? अच्छा, टक्सलर वीपीएन अभी ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये टक्सलर वीपीएन है, ये भी हमारा ऐड हो गया। ठीक हो गया। अभी हमने इनकी करनी है सेटिंग। वीडियो आपको मुकम्मल देखनी पड़ेगी, अगर मुकम्मल नहीं देखते तो कहीं ना कहीं आप आके फंस जाएंगे, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। हमारी एक्सटेंशन बिल्कुल तैयार हैं। अभी हमने जो एड्स टेरा के ऊपर काम करना है, अभी देखें, जो यहाँ से देख के लोग भाग जाएंगे तो फिर उनके अकाउंट क्लोज हो जाएंगे, उनको पेमेंट फिर नहीं मिलेगी। ठीक है, असल बात जो है वो इससे आगे स्टार्ट होती है कि आपने ये काम अपने एड्स टेरा के मेन अकाउंट के ऊपर नहीं करना। जो आपका मेन अकाउंट है उसका जो रेफरल लिंक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट पे आते हैं तो ये आपका एक रेफरल लिंक इस साइड पे शो करता होता है। ये देखें, ये इसका रेफरल लिंक है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपने करना है क्लिक, आपके सामने क्लिक करता हूँ और ये आपका रेफरल लिंक है। ठीक है, अभी देखें, कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार ये स्क्रीनशॉट है। अगर स्क्रीनशॉट होता तो ये जब मैंने यहाँ पे कहीं किसी को मैं क्लिक किया है तो ये वाली साइड कहाँ से आती? ठीक है, ऊपर $1201 अर्निंग है। कुछ लोग कह रहे होंगे यार ये स्क्रीनशॉट कर रहा है या कुछ कर रहा है तो अगर स्क्रीनशॉट होता तो मैंने ये रेफरल लिंक ऊपर क्लिक किया तो इसको चेंज हो जाना चाहिए था। इतना तो आप लोग को भी समझ होती है। तो सबसे पहले मैं इस लिंक के ऊपर मैं क्लिक करके इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। अभी जितने भी हम अकाउंट बनाएंगे, जितने भी अकाउंट के ऊपर काम करेंगे, वो हमारा रेफरल लिंक होगा। हमारे ये जो हम जिन अकाउंट के ऊपर हम काम करने के लिए जा रहे हैं, ये अकाउंट हमारे 2-3 दिन के बाद क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम $1,000 भी अर्निंग कर सकते हैं एक दिन में। इतना इससे इन अकाउंट पे पेमेंट होगी। जब हम रेफरल के जरिए अपने अर्निंग करेंगे तो देखें, वो कह रहे हैं जी आपको रेफरल का 5% पेमेंट आपको मिलेगी। अगर हम $100 कमाते हैं तो $5 हमारे मेन अकाउंट में आएंगे। अगर हम $1,000 कमाते हैं तो $50 आपके मेन अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अगर 50, 60, $70 अगर आप $100 भी कमा लेते हैं, जो आपके रेफरल अकाउंट है वो अगर आपके सस्पेंड हो भी जाते हैं, वो 90% चांस है कि वो सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन जो आपको 5% का जो कमीशन मिलता है वो आपका सेव रहेगा। मेन जो आपका अकाउंट है वो सेव रहेगा। अगर आप उसमें $100 भी कमा लेते हैं तो आप 28-30 हज़ार एक दिन में अर्निंग कर लेंगे। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इतना अर्निंग दे रहा है? ये 10 मिनट की सेटिंग है। जब आप 2-3 बार सेटिंग करेंगे ना, आपको हर चीज़ की समझ लग जाएगी। 10-15 मिनट की सेटिंग है, ये करके इसको छोड़ दें और आप घूमते फिरते रहें। ठीक है, अभी हम इस लिंक के जरिए अपना अकाउंट बनाएंगे। मैं यहाँ पे एक नई जीमेल क्रिएट करता हूँ और उसमें अकाउंट बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आपने भी एक नई जीमेल के ऊपर नया अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अपने इस रेफरल लिंक के थ्रू जो अभी हमने कॉपी किया है रेफरल लिंक,
वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेफरल लिंक के थ्रू आपने अकाउंट कैसे बनाने। पहले मैं ये जीमेल क्रिएट कर लूँ। अब हमने हमने अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाना है? जो हमने वो रेफरल लिंक कॉपी किया था, यहाँ पे आके हम उसको पेस्ट कर देंगे। ये मैंने नई जीमेल बनाई है, उसको पेस्ट करेंगे। आपने अपने रेफरल लिंक से बनाना है। जो आपका मेन अकाउंट है उसका आपने रेफरल लिंक कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अकाउंट बनाना तो आपको आता है, अगर नहीं आता तो बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे आपने ईमेल देनी है, यहाँ पे अपना नाम देना है, यहाँ पे अपना यूज़र नेम देना है, यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने व्हाट्सअप का, यहाँ पे पेमेंट मेथड और यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं सारे करके साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये करें जी, आपके अकाउंट पे एक मेल गई है, उसको कंफर्म करें तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये मेल आ गई, उसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये मेरा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। ऊपर देख सकते हैं कोई बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई वेबसाइट वगैरह ऐड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो अकाउंट है। ये मेरे उस रेफरल लिंक से बना हुआ है जो मेरा मेन अकाउंट है। अगर ये सस्पेंड हो भी जाता है तो इसका 5% उसमें चला जाएगा। यहाँ में जल्दी से एक डायरेक्ट लिंक यहाँ में जनरेट कर लेते हैं। ये डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। ये जनरेट डायरेक्ट लिंक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने इसको नॉन अडल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको आपने इसी तरह ही रहने देना है। ये एरोटिक ऐड के ऊपर ये टिक लगा हुआ है, इसको लगे रहने दे, वरना गंदे गंदे ऐड आते हैं, बहुत तंग होता है बंदा। और अगर आपने एंजॉय करना है तो ठीक है, इसको अनचेक कर दें, फिर कमाते भी रहना और एंजॉय भी करते रहना, ठीक है। तो नीचे ये आपका पेंडिंग में चला गया है। ये तकरीबन 30 सेकंड से 1 मिनट लेता है पेंडिंग से अप्रूव होने में। तब तक वेट कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। उम्मीद है कि ये अप्रूव हो गया होगा। तो ये स्टेटस एक्टिव आ रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ ये कोड। और अभी यहाँ पे अर्निंग देख लो, ठीक है। फिर मैं आपको यही अर्निंग चेक करवाऊँगा, ठीक है। इसको देख लो और फिर मैं आपको यही अकाउंट चेक करवाऊँगा। इसका हमने डायरेक्ट लिंक जो है उसका कोड हमने यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लिया। अभी हम यही कोड उसी में जाके उस सेटअप में जाके इंटर करेंगे और फिर हम इसमें अर्निंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेटअप है। अब यहाँ पे हम अपना सेटअप शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाली एक्सटेंशन है ऑटो रिफ्रेश प्लस, इस पर क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं जी 15 सेकंड के ऊपर, ठीक है। ये हो गया। इसके ऊपर दोबारा राइट क्लिक करें और ऑप्शन में आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। आपने इसको कर देना है 15 सेकंड कर दें, 16 सेकंड कर दें, मतलब 15-16 सेकंड में ऐड खुल ही जाता है, ठीक है। ऑटो स्टार्ट है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको कर देना आपने ऑन। और यहाँ पे जो हमने वो डायरेक्ट लिंक हमने कॉपी किया था, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। इसके अलावा इसको भी ऑन कर दें और ये भी ऑलरेडी ऑन हो गया है, ठीक हो गया। इसके ऊपर रिफाइन पे आते हैं, यहाँ पर भी आपने इसको ऑन कर देना है और यहाँ पे आपने वही डायरेक्ट लिंक लगा देना है, ठीक हो गया। अभी आते हैं काउंटडाउन के ऊपर, यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी ऑन हो चुका है। ये हमारी एक सेटिंग हो गई। अभी आपने आना है ये 3 डॉट के ऊपर, उसके बाद आना है आपने सेटिंग के ऊपर। ये मेन सेटिंग है जो आपको लाजमी करनी पड़ेगी, इसके बगैर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आएंगे ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर और यहाँ पे आके ये कुकीज़ एंड अदर डाटा साइट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके अलाउ ऑल कुकीज़ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके अलावा नीचे आएंगे, बल्कि दोबारा मैं ये प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये नीचे आ रही है साइट सेटिंग, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे आना है और नीचे आ रहा है ये पॉप अप एंड रीडायरेक्ट। ये मैं आपको हर चीज़ आसान तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई समझने में मसला ना हो। यहाँ पे क्लिक किया और आपने इसको ऊपर वाला जो है साइट्स कैन सेंड पॉप अप एंड यूज रीडायरेक्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और ये जो लास्ट वाला ऐड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपने अपना जो डायरेक्ट लिंक है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अगर आपने डायरेक्ट लिंक के ऊपर अर्निंग करनी है तो आपने इन सारी जगह पे डायरेक्ट लिंक पेस्ट करना है। और अगर आपने अपने वेबसाइट के ऊपर इस तरह की अर्निंग करनी है, मतलब कि ब्लॉग बना के करनी है, उसमें अर्निंग थोड़ी कम तो होगी लेकिन होगी ज़रूर। तो आप अपने उस ब्लॉग के लिंक यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, जो हमने पहले आपको एक ब्लॉग बना के उसमें मुकम्मल सेटिंग करके आपको दिखाई थी। ये सेटिंग कंप्लीट हो गई, इसको बैक करते हैं। 2 सेटिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे आके अभी नेक्स्ट सेटिंग है ये वाली, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ये ऑप्शन का आ रहा है ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके ये इसको आपने क्लिक कर देना है और नीचे वाले जितने भी है ना आपने इन सब को क्लिक कर देना है सिवाय पासवर्ड के, ठीक है। यहाँ पे सब को आपने क्लिक कर देना है, सिर्फ पासवर्ड को छोड़ देना है।
बाकी सारे आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, ये सेटिंग आपकी कंप्लीट हो गई। इसको करते हैं बैक। अब अगली सेटिंग के ऊपर इसको क्लिक करेंगे और इनके ऊपर सबको हमने टिक लगा देना है। ठीक है, ये आया, यहाँ पे हम इसको टिक लगा लेंगे। ये हमारी सेटिंग हो गई और इसको हम क्लोज कर देंगे। अभी आती है नेक्स्ट ये वाली सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आके ये ओपन सेटिंग है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आके आपने टाइम जो है वो कर देना है जी 15 सेकेंड या 16 सेकेंड, इतना ही कर दें। इसके बाद ये जनरेटर सेटिंग है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर वाले बंद कर देंगे, बाकी हम सारे ऑन कर देंगे। ये एज ऑन विंडो है, इसको भी ऑन कर लेते हैं। एज ऑन मैक, इसको भी ऑन कर देते हैं। ये एंड्रॉयड है, इसको ऑफ रहने देते हैं, इसको भी ऑन। ये मैक को, लिनक्स को, एंड्रॉयड को ऑफ रखेंगे। और ये आईफोन है, ये भी ऑफ रहेगा। ये मैक और विंडो ये सारे हम ऑन कर देंगे। ठीक है, सेव सेटिंग हो गई। इसके बाद इसको हम मैक कर लेंगे। अभी आती है नेक्स्ट सेटिंग। अभी आती है ये साथ वाली, ये वेब लीक प्रोटेक्शन, इसको आपने क्लिक करके ऑन कर देना है। ये भी ऑफ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी ऑन हो गई। इसके साथ ये शील्ड वाला है, इसको भी आपने क्लिक करके ऑन कर देना है। ठीक है, ये दोनों ऑन हो गए। इससे आपकी जो आईपी है वो लीक नहीं होगी। अभी हमारी आखिरी सेटिंग रह गई, ये टक्सलर वीपीएन वाली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसको रेजिडेंशियल कर देना है। और यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि लोकेशन आप जो रखना चाहते हो। मैं आज यार इसकी स्पेन करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर आपकी मर्ज़ी है जो आप यहाँ पे आप रखना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगे। मसला ये है कि यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि आज कौन सी जो लोकेशन है वो सही काम कर रही है। जब काम करते हैं तो फिर जाके पता चलता है जी ये लोकेशन ठीक है, ये यानी कि वर्क कर रही है, ये नहीं कर रही। ठीक है, मैंने स्पेन कर दिया। देखिए ये ऊपर भी स्पेन आ रहा है और नीचे भी स्पेन आ रहा है। ठीक है, आपकी ये ऑन हो गई। अभी इसमें आपने एक और चीज़ चेक कर लेनी है लाजमी। नया टैब खोलें या इसी टैब में आए, यहाँ पे क्लिक करें WHOER, इंटर को प्रेस करें। ये पहली वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे आपने एक चीज़ लाजमी देख लिया करें। अभी देखें ये लोकेशन कहाँ की, ये स्पेन की कर रहा है, वो ठीक है। प्रॉक्सी, कोई प्रॉक्सी नहीं है, शो कर रहा है। ये जो मेन चीज़ होती है ना आपको, ये है एनोनिमाइज़र। अगर ये यहाँ पे यस लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो वीपीएन है वो काम नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे, जब तक यहाँ पे नो लिखा हुआ ना आए तो तब तक आपने काम नहीं करना। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका यस लिखा हुआ आता है तो आपने लोकेशन चेंज कर देनी है। अगर यहाँ पे नो है तो फिर आप आराम से यहाँ पे काम कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ पे यस लिखा होता है, हम काम कर रहे होते हैं, हमारी जो आईपी है वो डिडक्ट हो जाती है, फिर हमारी पेमेंट नहीं मिलती, अकाउंट क्लोज, सब कुछ भी हमारे हाथ नहीं आता, सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। ये नो हो तो तभी आपने काम करना है। अभी हमारी मुकम्मल सेटिंग हो गई। अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको हम करते हैं स्टार्ट। देखिए स्टार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया और अलाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये मैंने आपको एक प्रोफाइल सेट करके दिखाया है। इसी तरह आपने काफ़ी सारे प्रोफाइल बनाने हैं, इसी तरह आपने काफ़ी सारे जीमेल क्रिएट करके उसमें अकाउंट बना लेना है। ये तो मैंने आपको एक यानी कि सेटिंग किया ना। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद दोबारा जाएँ इस पर, यहाँ पे ये दूसरा है, इसको स्टार्ट कर दें। यहाँ पे क्लिक करें, एक और खोल दें, यहाँ पे क्लिक करें, एक और खोल दें, यहाँ पे क्लिक करें, एक और खोल दें। जितना आपका कंप्यूटर बर्दाश्त करता है आप उतना इसको ओपन कर लें और 3, 4 या 8, 10 जीमेल के अंदर आप ये प्रोफाइल में काम करें और इस तरह आप इसको सिलेक्ट करके छोड़ दें। ये भी आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश भी करता रहेगा। इसके ऊपर खुद ब खुद ऐड आते रहेंगे। एक ऐड आएगा, 15 सेकंड के बाद वो ऐड खुद ब खुद ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। फिर नया ऐड आएगा, वो 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा, फिर नया ऐड आ जाएगा आपके हर टैब के ऊपर। इस तरह अगर आपके साइट पे जो प्रोफाइल हैं वो ज़्यादा खुले होंगे, ये देखें ये न्यू टैब खोला, यहाँ पे आया, इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नया प्रोफाइल खोला, यहाँ पे आया, इसको स्टार्ट कर दिया। अभी इसके अंदर जो हमने डायरेक्ट लिंक लगाया था उसको ऑटोमेटिक रिफ्रेश करके खोलता रहेगा, रिफ्रेश करके खोलता रहेगा। अगर कोई टैब बंद भी हो जाता है तो उसको रिफ्रेश करके ऑटोमेटिक ये ऑन कर देगा। तो इस तरह आपने काफ़ी सारे प्रोफाइल खोल लेने हैं, काफ़ी सारे, जितना आप इसमें खोल सकते हैं, जितना आपका कंप्यूटर बर्दाश्त करता है। अभी देखें सब के अंदर ऐड आ रहे होंगे, ये देखें इसके अंदर भी ऐड आ रहा है, इसको देखें इसके अंदर भी ऐड आ रहा है, इसको देखें इसके अंदर भी ऐड आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप ऑटो क्लिक ऑन कर देंगे तो ये ऐड के ऊपर ऑटोमेटिक क्लिक करेगा। जिस तरह डायरेक्ट लिंक यानी क्लिक होता है
तो आपका डायरेक्ट लिंक क्लिक हो जाएगा। तो क्लिक के ऊपर आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है ऑटो क्लिक के ऊपर। और अगर आपका पेज स्क्रोलर होगा, इसमें ऑन होगा ऑटोमेटिक, तो आपके पेज को स्क्रोल भी करेगा, ऑटो क्लिक भी करेगा, तो आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह आपने 4-5 सेटअप करके आपने 4-5 प्रोफाइल खोल के उसमें आपने 15 टैब खोल लेने हैं। इसी तरह से आपने सब में जाके ये सारी चीज़ें ऑन करके आपने छोड़ देनी है। आपने कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद देखें, ये खुद ब खुद लगा हुआ है। ये इसको 15 सेकंड के बाद दोबारा इसको दोबारा रिफ्रेश करेगा, नया ऐड आएगा, फिर नया ऐड आएगा। हर 15 सेकंड जो जो आपने टाइम लगाया होगा, आप उसको 20 सेकंड भी कर सकते हैं, 30 सेकंड कर सकते हैं। आपको एक सेटिंग करके दिखाया कि आप इस तरीके से सारी इसको सेटिंग कर सकते हैं। इससे ना आपकी आईपी डिडक्ट होगी, ना आपको दोबारा बार बार आके क्लिक करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद ब खुद इसको रिफ्रेश करता रहेगा। देखिए पहले वाला ऐड खत्म हो गया, ये ऐड आ गया, इंस्टॉल ना हुआ, मैं इसको ऐसे क्लिक कर देता हूँ, करना तो कुछ भी नहीं है। ये तो खुद अगर यहाँ पे ऑटो क्लिक कर होता तो इंस्टॉल के ऊपर ऑटोमेटिक क्लिक करता, एक क्लिक के ऊपर आपका $1/2 बन जाता। तो लोग इस तरह के सेटअप करके ना, प्रॉक्सी बाय करके वो लगा के, तो एक एक दिन में एक एक प्रोफाइल से एक एक अकाउंट से वो एक $1,000 तक निकाल रहे हैं। जब एक अकाउंट से $1,000 बनाते हैं तो उसका 50 जो डॉलर है वो उसका जो मेन अकाउंट है उसमें चला जाता है। इसी तरह वो 10-15 अकाउंट बना लेते हैं, और अगर वो अकाउंट उनके सस्पेंड हो भी जाते हैं, जो उनके मेन अकाउंट में 5% जा रहा है वो जाता रहेगा, उसकी उनको हमेशा के लिए अर्निंग मिलती रहती है। अगर उनके वो अकाउंट सस्पेंड हो भी जाते हैं, बल्कि वो हो जाते हैं, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद जाके सस्पेंड होते हैं, तब तक वो पेमेंट ऐड हो चुकी होती है मेन अकाउंट के अंदर। नई जीमेल बनाएं, नया अकाउंट बनाएं, नया रेफरल लिंक से नया अकाउंट बनाएं, दोबारा सेटअप करें, इस तरह एंजॉय करें, मज़े करें। हालांकि ये 35,000 का सेटअप है जो मैंने लिया था, और मैंने इससे कई 35,000 निकाल चुका हूँ इससे मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ। अगर अब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप लोगों की मर्ज़ी है यार, जो आप लोगों को अच्छा लगे। मैंने आप लोगों के इतना चीज़ें मैं लेके आता हूँ। मेरा शुरू में ये सारा मिशन था कि मैंने गूगल की ऐसी की तैसी करनी है ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इससे बेहतर तरीके मिलेंगे आप लोगों को आने वाली वीडियो के अंदर। ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। आप भी वादा पूरा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी ये जो हमने थोड़े से ऐड देखे हैं, मैं आपको इनकी फिर जाके अर्निंग भी चेक करवा देता हूँ कि इतना थोड़ी देर देखने से कितना हमारे पास इंप्रेशन आए हैं, ठीक है, कितनी अर्निंग हुई है। हमने क्लिक तो किसी के पर नहीं किया ना। अगर हम क्लिक करके डाउनलोड करते हैं तो उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। ये सिर्फ इंप्रेशन आ रहे हैं, इंप्रेशन से अर्निंग कम होती है। अगर आप इसके ऊपर ऑटो क्लिकर भी लगा लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड करेगा, तो आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी चलते हैं उसी अकाउंट के ऊपर और जाके मैं आपको इंप्रेशन भी चेक करवा देता हूँ कि इतनी देर में कितना इंप्रेशन आए हैं, कितना अर्निंग हुई है। क्लिक तो कोई नहीं हुआ, क्लिक कोई नहीं हुआ। तो चलते हैं अकाउंट की तरफ। चलो जी, हम आ गए हैं एडस्टेरा के अकाउंट के ऊपर और अभी आके चेक करते हैं। जिस तरह ये पहले था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे $0 था। अभी हम रिफ़्रेश करते हैं, इसको देखते हैं कि इतना हमने ये जो 1-2 मिनट वहाँ पे काम किया है, 1-2 मिनट आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए मैंने किया है, उसके कोई इम्प्रेशन भी आए हैं या नहीं। सिर्फ इम्प्रेशन है, ये क्लिक नहीं है, सिर्फ इम्प्रेशन है। तो अगर आप इसको घंटा 2 घंटे चलने देते हो तो स्टेटस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, आपको थोड़ा सा बताया वहाँ पे, और उस थोड़ी देर में सिर्फ 30 इम्प्रेशन आए हैं, जो आपको 1-2 मिनट मैंने बताया। और 30 इम्प्रेशन का जो है वो 15 का CPM मिल रहा है, 15 का CPM और $1/2 हुआ है। मतलब कि अगर आपका 1,000 इम्प्रेशन आता है तो आपके $15 बनते हैं। अगर 15 सेकंड का आप लगाते हैं और आप 20 पेज भी खोल लेते हैं तो मतलब कि 15 सेकंड में आपके 20 पेज खुलेंगे, और 1 मिनट में आपका 100 पेज खुलेगा। मतलब कि 100 इम्प्रेशन आएगा आपका तकरीबन 1 आध मिनट में। अगर 1 आध मिनट में आपका 100 इम्प्रेशन आता है तो आपका 10 मिनट में कितना आना चाहिए, 1000 इम्प्रेशन 10 मिनट में। ये सिर्फ मैं एक आपको अकाउंट की बात कर रहा हूँ, आपको एक प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। अगर आप 10 प्रोफाइल खोल लेते हो, इसी तरह 10 प्रोफाइल में काम करते हो, तो आपका 1 मिनट में आ रहा है 1000 इम्प्रेशन। अगर 10 प्रोफाइल खोलते हो
तो आपके 1 मिनट में 10,000 इम्प्रेशन आएगा। 1,000 इम्प्रेशन पे आपको मिल रहा है $15। और जब आपके 10 होंगे यानी कि प्रोफाइल, तो आपका बनेगा $150। मतलब कि 1 मिनट में आपका $150 बन रहा है आपके 10 प्रोफाइल के ऊपर। 1 मिनट में $150 आपके 10 प्रोफाइल के ऊपर बन रहा है। अंदाज़ा करें, अगर आप 2-3 घंटे इसको चलाते हो, 3-4 घंटे इसको चला के छोड़ देते हो, तो आपको इसकी अर्निंग कितना होने वाली है। लोग इसीलिए ये सारी चीज़ें फ्री में इसलिए नहीं देते कि लोग इससे फिर लाखों में कमाते हैं, लाखों में अर्निंग होती है लोगों की इससे। तो वो इसलिए जो बंदा मुझे दे रहा था वो 35,000 इसका मांग रहा था। उसको पता है कि इसने 35,000 तो 1 घंटे में निकाल लेना है इससे, अगर अच्छे तरीके से काम करेगा तो। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारा फ्री में मैंने दिया। 15 का CPM आ रहा है सिर्फ इम्प्रेशन का, क्लिक भी नहीं है। देखें यहाँ पे कोई क्लिक नहीं है, वो सिर्फ जो हमने चला के छोड़ दिया था। हमने 2 टैब खोले थे, सिर्फ 2 टैब में मैंने आपको 2 मिनट या 3 मिनट समझाया होगा, तो 15-15 सेकेंड के बाद वो रिफ्रेश यानी कि होता रहा है। तो 30 इम्प्रेशन पे आपका $0.5 बना है, ठीक है। इम्प्रेशन क्लिक भी नहीं है। तो इस तरह आप डेली का $3-4 हज़ार कमा सकते हो अगर आप इस तरह के 8-7 अकाउंट खोल के। फिर अगर आपके $2,000 भी बनते हैं तो आपने बनाया होगा रेफरल से, तो सीधा सीधा $100 तो आपका जो मेन अकाउंट है उसमें चला जाएगा। अगर ये वाले अगर आपके सारे ख़त्म भी हो जाते हैं, अकाउंट सारा क्लोज हो जाता है, सब कुछ यानी कि हो जाता है, तो आपका $100 तो दूसरे अकाउंट में चला गया, आपके मेन अकाउंट में चला गया। तो $100 28,000 बनता है पाकिस्तान में। 28,000। कोई इदारा नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां आप एक दिन में बैठ के कमा सकें 28-30 हज़ार। 28-30 हज़ार महीने की तनख्वाह है किसी की। तो आप भी अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोगों की मर्ज़ी है। फिर मैं आइंदा इस तरह की वीडियो पेमेंट कोर्स में दूंगा ही नहीं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं अगली एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, अब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।